हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। कल की क्लास में राइटर क्या होता है ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बताया था, और आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्लिक करके और टाइप करना होगा राइटर। तो जैसे हम राइटर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आया लिब्रे ऑफिस राइटर। अब लिब्रे ऑफिस राइटर को इस्तेमाल करना है तो पहले समझिए लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है। तो मैंने कल भी बताया था कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है बाबू जी? लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। कोई हमें बुक तैयार करने हैं, ठीक है, हमको लेटर तैयार करने हैं, कोई क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, कोई फॉर्म बनाने हैं, मतलब दस्तावेज जितने क्रिएट करने हो वो सारे काम किससे किए जा सकते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर के सारे किए सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड से कर लेते थे वैसे इससे भी कर लेंगे, बस थोड़ा सा इंटरफेस नया रहेगा, कुछ ऑप्शन नए रहेंगे और शॉर्टकट की थोड़ा अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कैसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। टाइम लगेगा क्या खुलने में? कोई अनइंस्टॉल कर दिया क्या? कल जो पढ़ाए थे पढ़ के आए आप लोग? डेली पढ़ाऊंगा, डेली पढ़ के आइएगा, ऐसा मत कि सर बोले नहीं पढ़ के आना। ठीक है, हम कभी पूछ सकते हैं आप उससे। देखिए यही है लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या है बाबू? यही है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हुआ है, ध्यान देना, यह जो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हुआ है तो इसके टॉप पे देखिए, इसके टॉप पे ये जो यहां से लेके और यहां तक जो दिखाई दे रहा है, हमने नाम बताया था क्या होता है, शुरू में हम लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। यहां से लेके और यहां तक इस पूरे को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं बाबू? टाइटल बार। अब रियल में टाइटल बार होता क्या है देखो, नहीं कहते इसका टाइटल क्या है, मतलब टाइटल बार से ये पता चलता है कि हम किस सॉफ्टवेयर को, किस एप्स को यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या बता रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर। और इससे पहले देखो एक और यहाँ पे नाम आया है अनटाइटल्ड वन, और उसके बाद से दिया लिब्रे ऑफिस राइटर, और उसके बाद से यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। समझने की कोशिश करना, ये जो अनटाइटल है इसका मतलब यह है कि अभी हम फाइल का कोई नाम नहीं दिए हैं, और बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम आ रहा हुआ क्या है, अनटाइटल वन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है? तो आप आंसर क्या देंगे? अनटाइटल्ड वन। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट वन होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो अनटाइटल वन होता है। अब अनटाइटल वन क्या मतलब है? मतलब जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो किसी न किसी नाम से वो जाना जाता होगा। बोलिए, मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका कोई ना कोई नाम दी जाती है ना। ठीक है, तो जब इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट
सॉफ्टवेयर की तरफ से दिया गया इसका नाम अनटाइटल्ड 1। बोलिए, उसके बाद से नामकरण करते हैं कि इसका नाम यह, इसका नाम यह। तो उसके बाद से जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, मतलब कोई काम कर लेंगे, तो क्या बना रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम देंगे। मतलब अगर मान लो कोई लेटर बना रहे हैं तो बोले बताएंगे हाँ यह लेटर क्रिएट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं तो बताएंगे इसका क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। कोई फार्म क्रिएट कर रहे हैं तो बताएंगे इसका फार्म क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये अनटाइटल तब तक रहेगा जब तक हम इसको सेव करके कोई नाम न दे दें, और जैसे इसका कोई नाम दे देंगे तो यहाँ से अनटाइटल हट जाएगा और वही नाम आएगा जिस नाम से इसको सेव करेंगे। वही नाम आएगा जिस नाम से इसको सेव करेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो देखो, मैं एक एक पॉइंट और ज्यादा समझा रहा हूं इसलिए कि आपको आगे चल के कोई डाउट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाए तो घुमा के भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूँ। टाइम थोड़ा सा लगता है इसमें, ठीक है, लेकिन आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2-4 कंडीशन आते हैं, लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप आसानी तरीके से बता दोगे। और आपको पहले से पता है कि टाइटल बार हमेशा विंडो के कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है। ठीक है, विंडो के ऊपर पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, उसके बाद से देखिए, ये हमारे फाइल दिए हैं, मेनू दिए गए, जिसे बोलते हैं फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। तो अगर काउंट करो तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11। मतलब ये सब मेनू है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। इस मेनू के अंदर ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू पाए जाते हैं? क्या क्या आंसर देंगे? 11, क्योंकि अभी इसके बाद सॉफ्टवेयर जो पढ़ेंगे तो उसमें कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है। ठीक है, कई लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और वहां पे आंसर नहीं बता पाते हैं। तो ध्यान देना, फाइल से लेके और हेल्प तक ये टोटल मिला के 11 मेनू है। तो क्वेश्चन भी हमेशा बन जाता है। तो आप आंसर क्या देंगे? 11। तो 2 क्वेश्चन लिख लो अभी। क्या बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल नेम क्या है? अनटाइटल। और कितने मेनू पाए जाते हैं? कितने मेनू पाए जाते हैं? 11। यह अपने भाषा में लिख लीजिए इस दोनों को। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? पहला दिन है क्या आपका? आते कल आए थे आप? पहले दिन आए थे? तुम्हारा पहला दिन है? कॉपी भी नहीं लेके आए क्या? क्लियर बाबू? चलिए, उसके बाद से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब उसके बाद से देखिए, बीच में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है आपको? या जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कॉपी पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंट, टेबल ओवल, ये जो दिखाए जा रहे हैं इसका एक नाम दिया गया। ध्यान देना, इसका एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। मतलब मेनू बार के नीचे जो आता है इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ऐसे टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे। क्या करेंगे? बार बार करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लेना। मेनू के नीचे जो ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, क्या? न्यू, ओपन, सेव, पीडीएफ, प्रिंट, प्रीव्यू, कट, कॉपी, ये सब ऑप्शन है वो किसमें दिख रहा है? स्टैंडर्ड टूल बार। और स्टैंडर्ड टूल बार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे कॉमन वर्ड है या ऐसे कॉमन ऑप्शन है जिसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। क्या करेंगे? बार बार करेंगे, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए नाम ही रखा गया है स्टैंडर्ड टूल बार।
हो गया बाबू, क्लियर है सबको। अब उसके बाद से देखो एक और पतला सा पट्टी यहाँ बनाया गया, इसका हिस्सा थोड़ा अलग है, तुमको नहीं पता चला, मान लो ये अलग है, हम बता रहे हैं। तो यह जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी टूल बार। क्या बोलते हैं जी, मतलब प्रॉपर्टी टूल बार का मतलब जिस ऑप्शन का यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या फीचर्स आएंगे वो कहाँ बताता है, प्रॉपर्टी टूल बार। जैसे मान लो मेरे अंदर क्या क्या फीचर्स है, तो जब मेरे पास आओगे तब तो पता चलेगा, ठीक है। आपके पास क्या फीचर्स है, तो मैं आपके पास आऊंगा, आपके बारे में पूछूंगा, आप बताओगे तब पता चलेगा। तो वैसे जब हम किसी ऑप्शन का यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, उसी ऑप्शन को बोलते हैं प्रॉपर्टी टूल बार। मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या और प्रॉपर्टी दिए गए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये दिए गए हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। लेकिन देखो चेंज हो जाएगा, हम कंडीशन के आधार पर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं और एक यहाँ पे सेपेज मतलब सेपेज बना दिए, जैसे देख लो बना दिया ना, अब देखो चेंज हो गया, हुआ। अब क्या हुआ, मतलब इस जो हम शेप बनाए हैं ना उससे रिलेटेड फीचर्स आ गए, समझे ना। इसलिए नाम रखेगा प्रॉपर्टी टूल बार। मतलब किस ऑप्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब उस ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं, वो कहां से होता है जी। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते, नहीं यूज करना हटा देते हैं, वैसे तो नॉर्मल जैसा था वैसे आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब उसके बाद से क्या दिया है, ये रूलर दिया है, क्या है रूलर। तो आपको पता ही है कि रूलर क्या होता है, कहां से और कहां तक आपको लिखना है, ये डिसाइड किससे होता है, हाँ रूलर बार से, ये डिसाइड होता है रूलर बार से। और उसके बाद से नीचे जो हमारा है वह क्या दिया है, स्टेटस बार, इसे बोलते हैं स्टेटस बार, जिससे पता चलता है कितना पेज ओपन किए हैं और कितना वर्ड लिखे हैं, कितना कैरेक्टर लिखे हैं, और बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, और कितना परसेंट हमारा पेज जूम है, कितना परसेंट हमारा पेज जूम है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है और मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, तो लिख लेना ये। मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है, मिनिमम जूम लिब्रे ऑफिस राइटर में, मिनिमम जूम लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है। लिख रहे ना बाबू, क्या तो मत लिखा करो, क्या करना है। मैक्सिमम जो जूम होता है वो 600 होता है, 600%, 600%, कितना परसेंट जी, 600%। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पेज को मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है जी, 20%, मैक्सिमम कितना किया जा सकता है 600, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100%। ये भी क्वेश्चन बार बार आएंगे और बार बार हम नहीं बताएंगे, बार बार नहीं रटाएंगे, यह ध्यान से सुन ले, समझ ले। और उसके बाद से देखो यहाँ पे जो दिया यह वाला हिस्सा, यह नेविगेशन बार होता है, जिसे बोलते हैं साइड बार सेटिंग। तो साइड बार क्या होता है, कब जरूरत पड़ता है, प्रॉपर्टीज दिया है वो हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे और आपको समझाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे मतलब वैसे अगर कह दो तो इसे बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं, साइड बार। अब साइड बार क्यों दिया है, क्या रीजन है, तो जो हम लोग काम करना सीखेंगे थोड़ा समझेंगे और जानेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और बार बार आता है, जैसे हम लोग एमएस वर्ड पे काम किए थे, तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम था, क्या था, फॉन्ट नेम वो कैलिबरी था, और जो साइज था वो कितना था, 11 था। जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते हैं, जो पढ़े वो जानते होंगे, या नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आपके लिए नया ही है। तो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ दे कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, नहीं फाइल नेम नहीं, फॉन्ट नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप हमेशा जवाब देंगे लिब्रे सन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ, नोट कर लेंगे। या बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है, फॉन्ट नेम किसका है, लिब्रे ऑफिस
जी राइटर का। और जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज वो होता है 12। क्या होता है? 12। हो गया बाबू? बोलो। चलिए अब देखो मिनिमम भी पूछा जाता है, मिनिमम फॉन्ट साइज, और पूछ देता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज। तो अगर मिनिमम फॉन्ट साइज पूछे तो देखो इसमें दिया 6 और मैक्सिमम दिया 96। नोट कर लेंगे, मिनिमम दिया है 6 और मैक्सिमम दिया है 96। लिख लेना, मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6 और मैक्सिमम कितना होता है 96। उसमें होता था 8 से लेके 72 और इसमें होता 6 से लेके 96। याद रहेगा आप लोग को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग काम करना सीखते हैं कि अब हम लोग कर क्या सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया है कि लिखने से संबंधित सारे काम किए जा सकते हैं। तो चलो मैंने एक हेडर दे दिया, वो दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ। अब यार एरर आ रहा था, आपको पता ही है क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इसके हिसाब से गायत्री वर्ड जो है गलत है, इसके हिसाब से, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से। क्योंकि यह सॉफ्टवेयर जो है ना यूएसए का है और यूएसए कहता है गायत्री नाम हम नहीं जानते, मेरे डिक्शनरी में गायत्री नाम शब्द नहीं है, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझे बता दो। तो ये आपने इस से गलत बता दिया, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको ऐड टू डिक्शनरी करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद से जब गायत्री लिखेंगे तो वो समझ लेगा, क्या समझ लेगा कि ये गायत्री वर्ड है कहाँ पे, जहां पे काम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर आता है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन क्यों आता है, तो क्यों आता है? हाँ हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के आधार पे वो वर्ड क्या करता है, गलत माना जाता है, उसके डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है, इसीलिए वो गलत माना जाता है। या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितना हम लिखेंगे सब अपडेट नहीं है तो गलत माना जाता है, कई बार स्पेलिंग हम लोग गलत भी लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं उसमें कोई स्पेलिंग गलत होता है तो इसके लिए उसके नीचे क्या होता है, रेड लाइन आता है। अगर वह स्पेलिंग हमारे हिसाब से सही है तो उसको हम उस सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे, अगर वह गलत है तो उसको फिर से सुधार कर लेंगे। यूं कह लो स्पेलिंग चेक करता है कि वह स्पेलिंग गलत है या सही है, तो रेड लाइन आने का मतलब उसके हिसाब से वह गलत है, ठीक है। तो एक बार तुम मेजर कर लो कि सही है या गलत है, अगर सही लिखे हो तो छोड़ दो और डिक्शनरी में ऐड कर दो, और गलत लिखो तो उसको सुधार करके आगे बढ़ जाए, समझे ना? क्योंकि हमारा नाम शंभू, कुछ क्या जानता है शंभू भी है कोई? अभी यार बताएगा, वहां पे जिंग जोंग केम कॉम पता नहीं क्या चलता है नाम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हाँ स्पेलिंग जो बुक वाला होता है वो टाइप करोगे तो दोनों मैच करेगा, कुछ स्पेलिंग मैच नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से लोग ऐड करते इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है ना? चलिए हाँ, और कई बार ब्लू लाइन आ जाएगा, कौन सा लाइन? जो परेशान मत होना, जो ब्लू लाइन आएगा वो सेंटेंस से दिक्कत होगा, किससे होगा दिक्कत? जी, जब सेंटेंस प्रॉपर नहीं बैठेगा तो वहां पे ब्लू लाइन आएगा, जब स्पेलिंग गलत होगा तो वहां पे रेड लाइन आएगा, दोनों में अंतर है। अब सेंटेंस में क्या हो सकता है, जहाँ कैपिटल लिखना था वहां स्मॉल लिख दिए, स्मॉल लिखना था कैपिटल लिख दिए, कामा लगाना था नहीं लगाए,
फुल स्टॉप लगाना तो नहीं लगा है, जहां ब्रैकेट ओपन करना नहीं लगा है, तो क्या होता है, सेंटेंस रिलेटेड दिक्कत होती है। और वह एरर किसमें आता है, ब्लू कलर में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके सामने आ जाए तो समझ जाना कि हमने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, सेंटेंस गलत लिखा है। अब कहाँ गलती लिखा है वो आप ही को खोजना पड़ेगा, वो नहीं बताएगा। मतलब एरर दिखाएगा, लेकिन आपको देख लेना कहाँ सुधार करेंगे तो सही हो जाए। अब चलो, मैं ये लिखा हूं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दूं, तो यहां से आऊंगा और साइज के यहां से बड़ा कर दूं, हुआ। और सेलेक्ट करके इसको आगे ले क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत समाया। अब यहाँ पे इंटर बटन दबा देंगे, और इसको थोड़ा बोल्ड करना तो आपको पता ही है, यहीं पे दिया है, क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। टेक्स्ट को कलर करना है तो ये भी दिया है, कलर कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर करना है तो ये भी दिया है, बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। ये तो कॉमन है, आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आज के बाद से करो। चलिए फिर सबने लिख दिया, रेलवे स्टेशन रोड पटरौना। बताओ, कह रहा है रेलवे हम समझ रहे हैं, स्टेशन भी समझ रहे हैं, रोड भी समझ रहे, पटरौना क्या हम नहीं समझ रहे, और कुशीनगर भी हाँ नहीं पता इसको, इसीलिए गलत बता रहा है। कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से सर हमारे यहाँ पटरौना है, इसीलिए हम कर देंगे, कर पराना लिख दो, ऐड टू डिक्शनरी। कुशीनगर कुछ बताएगा देखो, श्रीनगर लिख दो, ठीक है, नहीं सर ये भी मेरे हिसाब सही, समझे। और इसको छोटा कर देंगे, और इसको लाके यहाँ छोटे साइड, क्लियर है। और लाने के बाद थोड़ा सा इसको क्या कर दे, बोल्ड कर, थोड़ा साइज और छोटा कर देने, दोनों बराबर हो जाए तो मजा नहीं है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद हम इंटर बटन दबाते हैं, और एक और हम हेडिंग देते हैं, इसी के साथ हम बनाते भी जाएंगे और आपको पढ़ाते भी जाएंगे कैसे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आने के बाद से इसको बीच में लेके आना। बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप, क्या करें बताइए, सेलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक कर दो, मतलब इसका भी शॉर्टकट की वही है और उसका भी शॉर्टकट की वही है। मतलब यूं कह लो, क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड पढ़े थे तो क्या था, कंट्रोल प्लस ई था, सेंटर के लिए क्या था, यही था ना जी। और इसमें सोचने लगते हैं कि वही है कि अलग है, तो देखो जो नॉर्मल है, जो कॉमन है, ठीक है, उस सब में सेम है, उसमें भी वही है और इसमें भी यही है। इसीलिए अगर कोई वर्ड इधर उधर है और उसको एक बार में सेंटर में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई करके ला सकते हैं, सेम है। मतलब लेफ्ट के लिए भी वही है, राइट के लिए भी वही है, और जस्टिफाई के लिए भी वही है, और सेंटर के लिए वही है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। इसको लिखने का तो नहीं है ना। चलो जो नए हैं, जो नहीं पढ़े नहीं जानते, वो नोट कर लेंगे कि अगर अलाइनमेंट लिख लो, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लेफ्ट, इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एल, टेक्स्ट अलाइन। राइट के लिए होता है
कंट्रोल प्लस आर, टेक्स्ट अलाइन। सेंटर के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई, और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल प्लस जे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बातें आपको? चलिए नोट कर लिए तो अच्छा है। जो नए हैं वो भी बता देंगे, पुराने सब बता देंगे, कोई डाउट ना हो। अब चलिए यही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस ई कर दिया, और इसको थोड़ा अंडरलाइन करना है। क्या करना है बाबू? अंडरलाइन। तो सेलेक्ट करके और दबा देंगे कंट्रोल यू। क्या दबा देंगे? कंट्रोल यू। मतलब अंडरलाइन करना हो तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस यू। शॉर्टकट की है यह, नोट कर लेंगे। अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू। यह सवाल, यह जो हमने बताया समझ आया सबको? या हमने देखो इसको बना दिया। अब सवाल यह कि अगर कोई कह दे कि नहीं सर हमको अंडरलाइन करना है लेकिन डबल अंडरलाइन करना है, क्या करना है? डबल अंडरलाइन करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया आगे, फिर से क्लिक। ऐसा नहीं करना, थोड़ा और अलग करना है, ऐसा भी दिया है देखो, मोर ऑप्शन। कलर वलर भी दिए गए, ठीक है, डबल है, ये सब दिया, डॉटेड है, जो लगाना वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। ओके कर देंगे। आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए नहीं सर जैसा था वैसा रहने दो। अगर कोई कह दे शॉर्टकट की बता दीजिए हमको कि डबल अंडरलाइन क्या करना है, शॉर्टकट की माध्यम से करना है, इसके लिए दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। ये इसमें नहीं है काम कर रहा है क्या? केवल कंट्रोल डी काम कर रहा है, लिख लो। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, इसमें कंट्रोल प्लस डी। डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस डी, सिंगल के लिए कंट्रोल प्लस यू। क्लियर है? चलिए अब देखिए उसके बाद से तो पता ही आपको, स्ट्राइक थ्रू के अंडरलाइन बीच में क्या कर देंगे, खींच देंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा। अब रियल में कहां पे यूज करते हैं लोग बताइए? इसका इस्तेमाल रियल में कहां पे लोग करते हैं? स्ट्राइक थ्रो का यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कोई प्रोडक्ट है लिख दिया की, जैसे अंडरलाइन डबल, जैसे लिख दिया क्या, कीबोर्ड प्राइस रुपीज 100, फिर किसी कारणवश डिस्काउंट हमारे यहाँ चल रहा हो तो नहीं देखते हो आप लोग, प्रचार प्रचार करवाते हैं, कीबोर्ड प्राइस रुपीज 85, और बताते हैं इसे कि पहले वैल्यू यह था अब वैल्यू यह हो गया। देखते हो कभी? हमेशा देखते हो? मतलब जब भी किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचना हो तो क्या यूज करेंगे? स्ट्राइक थ्रू। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप गलत के लिए बता रहे हो या सही के लिए। तो आप बताओ कोई बीच में लाइन खींचता है किसके लिए खींचता है? गलत के लिए। मतलब ये पहले था अब नहीं है, अब क्या है? यह वाला एक स्टाइल समझो इसको, ठीक है। तो ऐसा जरूरत पड़ता है, और ये सब हम जो बोल्ड इटैलिक कर रहे हैं सब स्टाइल है। हाँ कई लोगों को भी नहीं पता होगा बोल्ड के शॉर्टकट की क्या होता है। तो बोल्ड करना तो कंट्रोल बी, जैसे बोल्ड करना मोटा करना तो ऐसे क्लिक करके कर रहे हैं हम लोग ना,
मोटा हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, इटैलिक तिरछा हो जा रहा है, तो ऐसे जो है उसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, सेम वही शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक। ये कुछ सेम है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में, लेकिन ध्यान रहे ये माइंड में होना चाहिए क्या सेम है क्या अलग है, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं क्या सेम है और क्या अलग है। अब देखो अलग कहां से, जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दिया है, यह क्या है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और ये क्या है हमारा सब स्क्रिप्ट। तो देखो ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट, तो देखो लिखा है एक्स स्क्वायर जिसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जो लिखा है एक्स टू इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्लियर है, एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और एक्स टू को क्या बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सवाल यह सर यह होता क्या है, तो आप लोग देखे होंगे, अगर मुझे लिखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह होल स्क्वायर लिखा है, सही बता रहा है नहीं बता रहा ना, बोलिए चलिए। अब लेकिन हम इसको सेलेक्ट करके और बस कर दे यहाँ पे क्लिक, तो स्क्वायर स्टाइल भी क्रिएट हो गया। तो जब भी किसी टेक्स्ट के अपर पे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, और जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो सब स्क्रिप्ट। क्लियर है सबको, और ऐसा कब आता है, तो आप लोग बहुत सारा फार्मूला देखे होगे, बनाया होगा, जैसे लिखा होता Cl2, देखे हो ना आप लोग, पढ़े भी हो, इस्तेमाल भी किए हो। अब देखो यह बहुत ही साइज छोटा है, इसलिए उससे आपसे वो नहीं मेजर कर पा रहा है, वो थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर चला जा रहा है। तो चलो हम पहले थोड़ा कंट्रोल एन करते हैं, क्योंकि साइज छोटा होना बड़ा है, तो इसलिए फॉर्मेट सही से नहीं समझ पा रहा है कैसे लेके चलना है इसको। थोड़ा हम यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद लिखता हूँ H2O, और इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा, पता चल रहा है, देखो यही फॉर्मेट है ना, ऐसे रहता है, तो अलाइनमेंट कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ इसका शॉर्टकट की भी है, जैसे मान लो ए स्क्वायर लिखना है, A2 लिख दिया, अब ऐसे जाके यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना हमको, फिर लिखना है तो हटाना पड़ेगा, और फिर से बी लिखना पड़ेगा, और बी स्क्वायर के लिए 2 करके फिर से सेलेक्ट करके, और यहाँ से या पहले लगा दो या तो बाद में कर दो, तो हम सोच रहे शॉर्टकट किसे यूज कर ले, तो भी संभव है। कैसे, तो देखो जब सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए लगाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सुपर पी लगाएंगे, किसके लिए यह सुपर स्क्रिप्ट। और जब हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी लगाएंगे, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। और क्यों लगाए भाई, मैंने बताया भी। क्लियर है बाबू, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलिए उसको एक कलर वाला पढ़ाई दिया हूँ, एक इसमें बीच में एक नया ऑप्शन दिया है, वो दिया है देखो यहाँ पे, इसका नाम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, और शॉर्टकट की क्या दिया है कंट्रोल प्लस एम, क्या दिया है कंट्रोल प्लस एम। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया क्लियर, मान लो, और क्लियर लिख के क्या किया सेलेक्ट करके, अब देखो यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग, अब सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर दिए, क्या कर दिए बोल्ड, साइज को बड़ा भी है कोई बात नहीं, कलर कर देते हैं। और आप बताओ अगर कोई कह दे इस फॉर्मेटिंग को हटा दीजिए, मतलब क्लियर कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्लियर कर दीजिए। MS वर्ड में लोग जाते थे, ऑप्शन पे क्लिक करते थे, तब वो क्लियर होता था, और यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, बस कंट्रोल प्लस एम दबा दो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, और जैसा नॉर्मल टेक्स्ट लिखते तो वैसे आ जाएगा। मतलब क्लियर फॉर्मेट मतलब क्या,
लिखने के बाद जो फॉर्मेटिंग करते हैं, साइज बड़ा कर दिए, उसको बोल्ड कर दिए, कलर कर दिए, वो क्या है? फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेटिंग। और उसी फॉर्मेटिंग को एक बार में हटाना है तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एम। अब क्वेश्चन वैसे बनाना हो और ऐसे हटाना हो तो नहीं हटा सकते, हटा सकते। फिर क्या करते? सेलेक्ट, पहले बोल्ड को हटाते, फिर से साइज को क्लियर करते, फिर से नो फिल करते, फिर से ऑटोमेटिक करते। अब तो आ रहा है जी। तो 4 बार लगाया, 4 बार हटाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा नहीं, जितना लगाया वो सब हटा दो और फिर हम शुरू से लगाएंगे। तो टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एम दबा दे, यम, बस यम यम यम। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस यम, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर, क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस यम। हो जाएगा बाबू। चलिए उसके बाद से हम आ जाते हैं, अगला है, अगला दिए देखो यहाँ पे बुलेट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे सब जो ऑप्शन दिए गए हैं, अनऑर्डर लिस्ट दिया गया है, उसके बाद से ऑर्डर लिस्ट दिया गया है, उसके बाद से सेलेक्ट आउटलाइन फॉर्मेटिंग दिया गया है। तो आप लोग पहले से पढ़े हो। जैसे देखो हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो याद करो, हम एमएस वर्ड पढ़ाए थे बुलेट लगाना, इसे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब कोई हमने ऑर्डर नहीं दिया, 1 2 3 4 5 नंबर ही नहीं दिया, लेकिन लगाते हैं लोग किस लिए? फॉर्मेटिंग को अलग दिखाने के लिए, बेटर लुक